राम और रामायण के बगैर तो भारत और महान भारतीय सभ्यता को समझना नामुमकिन सा है। इसीलिए रामानंद सागर ने सन 1987 में रामायण को छोटे पर्दे पर फिर से जीवंत कर दिया। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि रामायण की यह बेमिसाल स्टार कास्ट आज किस स्थिति में है। राम भक्त हनुमान जी की दमदार भूमिका 59 वर्षीय दारा सिंह जी ने निभाई थी। दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर में हुआ और 12 जुलाई 2012 को 84 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 2012 में दारा सिंह जी की नेटवर्थ 21 करोड़ थी। भरत जी की यादगार भूमिका 32 वर्षीय संजय जोग जी ने निभाई थी। संजय जोग एक लोकप्रिय मराठी अभिनेता थे। संजय जोग जी का जन्म 24 सितंबर 1955 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ और 27 नवंबर 1995 को 40 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। 1995 में इनकी नेटवर्थ 163 करोड़ थी। जनक जी की दमदार भूमिका 56 वर्षीय मूलराज रजदा ने निभाई थी। मूलराज रजदा का जन्म 13 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और 81 वर्ष की आयु में 23 सितंबर 2012 को इनका देहांत हो गया। 2012 में मूलराज रजदा की नेटवर्थ 40 करोड़ थी। दशरथ जी की दमदार भूमिका 43 वर्षीय बालधुरी जी ने निभाई थी। बालधुरी जी का जन्म 1944 में महाराष्ट्र में हुआ था। 78 वर्षीय बालधुरी जी आज भी जीवित हैं और आज उनकी नेटवर्थ 41 करोड़ है। कौशल्या, राम जी की माता कौशल्या की दमदार भूमिका 45 वर्षीय अभिनेत्री जयश्री गडकर ने निभाई थी। जयश्री गडकर जी का जन्म 21 फरवरी 1944 को हुआ। जयश्री गडकर ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में ही कर दिया था, लेकिन उन्हें शोहरत तो रामायण में कौशल्या का किरदार करने से ही मिला। जयश्री गडकर दशरथ यानी बालधुरी की रियल पत्नी भी थी। 19 अगस्त 2008 को 66 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 2008 में जयश्री गडकर की नेटवर्थ 100 करोड़ थी। मंत्रा, 71 वर्षीय एक्ट्रेस ललिता पवार ने मंत्रा का रोल अदा किया था। ललिता पवार जी का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक जिले में हुआ था। ललिता पवार ने लगभग 700 भारतीय फिल्मों में काम किया। 24 फरवरी 1998 को 82 वर्ष की उम्र में ललिता पवार जी का देहांत हुआ। देहांत के समय मतलब 1998 में इनकी नेटवर्थ 21 करोड़ थी। मेघनाथ उर्फ इंद्रजीत, 43 वर्षीय एक्टर विजय अरोड़ा ने इंद्रजीत उर्फ मेघनाथ की भूमिका रामायण में निभाई थी। विजय अरोड़ा जी का जन्म 27 दिसंबर 1944 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। विजय अरोड़ा जी ने 110 से ज्यादा भारतीय फिल्मों में काम किया। 2 फरवरी 2007 को 63 साल की उम्र में विजय अरोड़ा जी का देहांत हो गया। देहांत के समय 2007 में इनकी नेटवर्थ 300 करोड़ थी। कुंभकर्ण, गुजराती सिनेमा के जाने माने कलाकार 43 वर्षीय नलिन दवे ने कुंभकर्ण की यादगार भूमिका निभाई थी। नलिन दवे का जन्म 1940 में मुंबई में हुआ था और रामायण के खत्म होने के 2 साल बाद ही 19 जून 1990 को नलिन दवे की मृत्यु हो गई। विभीषण, 36 वर्षीय मुकेश रावल ने रामायण में विभीषण का किरदार निभाया था। मुकेश रावल का जन्म 1951 में मुंबई में हुआ था। 65 वर्ष की उम्र में 15 नवंबर 2016 को इनकी मृत्यु मुंबई में हो गई। देहांत के समय 2016 में इनकी नेटवर्थ 10 करोड़ थी। मंदोदरी, रामायण में मंदोदरी का किरदार 33 वर्षीय अपराजिता भूषण ने निभाया। अपराजिता भूषण दिग्गज अभिनेता भरत भूषण की पुत्री है। अपराजिता भूषण का जन्म 9 नवंबर 1954 को हुआ। रामायण के बाद उन्होंने 1997 में एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया और अब वह राइटर बन चुकी हैं और पुणे में रहती हैं। सुनैना, राजा जनक की पत्नी और मिथिला की महारानी सुनैना का किरदार अभिनेत्री उर्मिला भट्ट ने निभाया था। उर्मिला भट्ट का जन्म 1954 में देहरादून में हुआ था। उर्मिला भट्ट ने गुजराती, राजस्थानी और हिंदी के 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 22 फरवरी 1997 को 63 वर्ष की उम्र में उर्मिला भट्ट का मुंबई के जुहू में देहांत हो गया। 1997 में उर्मिला भट्ट का नेटवर्थ 8 करोड़ था। भगवान शिव, देवों के देव महादेव का रोल 22 वर्षीय विजय कविश ने किया था। 22 वर्षीय विजय कविश ने भगवान शिव के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि और राक्षस मयासुर का ट्रिपल रोल रामायण में किया था। विजय कविश का जन्म मुंबई में 24 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आजकल विजय कविश थिएटर्स के साथ
डायरेक्टर और एडिटर के तौर पे जुड़े हुए हैं। उनकी नेटवर्क 13 करोड़ है। मामा मारीच। रामायण में 30 वर्षीय रमेश गोयल ने मामा मारीच का रोल अदा किया था। 13 जुलाई 1957 को दिल्ली में जन्मे रमेश गोयल मुख्यतः उत्तर प्रदेश के आगरा से हैं। 65 वर्षीय रमेश गोयल ने 100 से अधिक भारतीय फिल्मों में काम किया है और आजकल एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं। रमेश गोयल जी की नेटवर्थ 125 करोड़ है। जामवंत की यादगार भूमिका रामानंद सागर के मित्र राजशेखर उपाध्याय ने निभाई थी। राजशेखर उपाध्याय की दमदार आवाज ने जामवंत को छोटे पर्दे पर जीवंत कर दिया। राजशेखर उपाध्याय का जन्म 1956 में उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था। राजशेखर उपाध्याय जी आजकल रामायण की कथा को बड़े चाव से लोगों को सुनाते हैं और उन्हें धार्मिक मंचों से अध्यात्म की बारीकियों को बताते हुए देखा जा सकता है। रावण। 49 वर्षीय अरविंद त्रिवेदी ने रावण की यादगार भूमिका को निभाया था। उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश में हुआ था। अरविंद त्रिवेदी 1991 से 1996 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। अरविंद त्रिवेदी ने 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। गुजरात सरकार ने अरविंद त्रिवेदी को 7 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया। 82 वर्ष की आयु में 6 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में अरविंद त्रिवेदी जी का देहांत हो गया। 2021 में इनकी नेटवर्थ 35 करोड़ थी। लव। राम के पुत्र लव की यादगार भूमिका 11 वर्षीय मयूरेश छत्रमदे ने निभाई थी। मयूरेश छत्रमदे का जन्म 26 सितंबर 1976 को मुंबई में हुआ था। एक्टिंग को काफी समय पहले उन्होंने अलविदा कर दिया और आज 46 वर्षीय मयूरेश सीजे कंपनी के सीईओ हैं और न्यू जर्सी अमेरिका में रहते हैं। कुश। रामायण में राम के दूसरे पुत्र कुश की दमदार भूमिका 10 वर्षीय स्वप्निल जोशी ने निभाया था। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्णा में श्री कृष्ण के किरदार को भी बखूबी निभाया। स्वप्निल जोशी का जन्म 18 अक्टूबर 1997 को मुंबई में हुआ था। स्वप्निल जोशी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर हैं। 45 वर्षीय स्वप्निल जोशी का 2023 में नेटवर्थ 40 करोड़ है। कैकेयी। भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री। 38 वर्षीय पद्मा खन्ना ने रामायण में कैकेयी की यादगार भूमिका को निभाया था। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को बिहार में हुआ था। 73 वर्षीय पद्मा खन्ना अमेरिका के न्यू जर्सी में एक डांस एकेडमी चलाती हैं और अपने परिवार के साथ ही अमेरिका में रहती हैं। लक्ष्मण। एक्टर प्रोड्यूसर 26 वर्षीय सुनील लहरी ने रामायण में लक्ष्मण का रोल किया था। सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 में मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। सुनील लहरी ने कई सारी हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अभिनय किया है। इस समय 2023 में उनकी नेटवर्थ 150 करोड़ है। सीता। रामायण में माता सीता का बहुचर्चित और चैलेंजिंग रोल दीपिका चिखलिया ने किया है। दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। दीपिका चिखलिया एक वुमेन एक्टिविस्ट है और कई सारी एनजीओ के साथ मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। दीपिका चिखलिया की नेटवर्थ 35 करोड़ है। राम। रामायण में भगवान राम का रोल 29 वर्षीय अरुण गोविल ने किया था। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। आज उनकी उम्र 65 वर्ष है और उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है। रामायण का कौन सा कैरेक्टर आपका आदर्श है या किस कैरेक्टर की एक्टिंग सबसे ज्यादा आपको प्रेरित करती है, उसे कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच में शेयर कर दीजिए।